अष्टपैलू मंगलसूत्र जो कि आजकल बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, तो आज हम उसी को बनाना सीखेंगे। इसे बनाना एकदम आसान है, इसे आप भी घर पे आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अष्टपैलू लॉन्ग मंगलसूत्र बनाने वाले हैं। इसको बनाने के लिए हमें लगने वाला है अष्टपैलू मनी, 10 मनी लगेंगे। आप छोटी साइज़ या बड़ी साइज़ कोई भी ले सकते हैं। आपके पास गोल्ड का हो तो गोल्ड का ले सकते हैं, आर्टिफिशियल हो तो आर्टिफिशियल ले सकते हैं। प्लेन काले और पीले मोती लगेंगे। जो पीले मोती हैं 0 नंबर साइज़ के हैं, जिसे सुनहरी मनी भी बोलते हैं। और काले वाले मोती आप 1 नंबर साइज़ का ले सकते हैं। स्क्रू, नायलॉन का धागा, इंच टेप, लाइटर, कैंची और लाल कलर का क्रिस्टल वाला मोती ली हूँ। और सुई लिया है मैंने 12 नंबर की। इंच टेप भी लिया है। तो सबसे पहले इंच टेप की सहायता से धागे को माप लेंगे। यहाँ पे मैंने 1 मीटर तक धागा को माप लिया है। अब इंच टेप को साइड में कर दिया। अब उसी धागे की सहायता से 1 मीटर और ले लेंगे, यानी एक तह और ले लेंगे तो ये 2 मीटर का हो जाएगा। फिर एक तह लेंगे, फिर 1 मीटर लेंगे तो ये 3 मीटर का हो जाएगा। अब रील में से इसे कट करके अलग कर लेंगे, यानी कि हमें एक 3 मीटर का लंबा धागा चाहिए। अब इस धागे को हम सुलझा लेंगे, यानी दोहरा फोल्ड कर लेंगे। जो कटा हुआ मुंह है ना वो एक साथ करेंगे, दोनों कटे हुए मुंह को एक साथ करके और धागे को धीरे धीरे सुलझाते हुए दोहरा फोल्ड कर लेंगे। ये धागे में तुरंत गांठ लग जाती है, इसलिए आप ध्यान से इसको सुलझाइए और इस तरह से अच्छे से सुलझा लेंगे ताकि इसमें गांठ ना पड़े। ये नायलॉन का धागा होता है, 1/2 का ये धागा है। इसी तरीके का एक और हमें 3 मीटर का धागा लेना है, उससे भी दोहरा फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने ले लिया है। अब हम सुई लेंगे, तो सुई में मैंने पहले ही नॉर्मल सिलाई वाला धागा डाल के रखा है। तो सुई के धागे को नायलॉन के धागे के बीचों बीच डाल के और बंधने के जैसा इस तरीके से बांध देना है। जैसा मैं कर रही हूँ ना, इसी तरीके से आपको भी बांध देना है इस धागे को इसमें, ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब क्या करना है कि स्क्रू डालना है, तो स्क्रू को खोल लेंगे हम। तो स्क्रू का एक भाग डालना है हमें यहाँ पे इस तरह से खोल के, और फिर स्क्रू डालेंगे हम। तो स्क्रू डालने से पहले 2 या 3 या 1 अपने हिसाब से मोती लेके इस स्क्रू के अंदर डाल देना है हमें। ये थोड़ा लंबा स्क्रू है ना, तो इसलिए मैंने 2 मोती रखा है। 2 या 3 मोती रखिए और सुई में डालने के बाद नायलॉन के धागे में पिरो के इस तरह से धागे को इस तरह से खींचते हुए आगे बढ़ेंगे और इसके आखिरी छोर की तरफ चले आएंगे। अब यहाँ पे हम एक गांठ लगाएंगे, तो यहाँ पे धागे को थोड़ा बराबर कर लेंगे। खींचने की वजह से आगे पीछे हो गया है धागा। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत एक्स्ट्रा धागा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा कट कर लिया है। अब यहाँ पे 2-3 गांठ लगाने के बाद गांठ के मुंह को सेक लेना है। अच्छी तरीके से गांठ लगा लीजिए और फिर उसको फिर सेक लीजिए। इस तरीके से माचिस, अगरबत्ती या लाइटर की सहायता से सेक लेना है हमें। अब क्या करना है ना कि इस गांठ को स्क्रू के अंदर बिठा लेना है। तो धागे को इस तरह से खींचना है ताकि ये गांठ स्क्रू के अंदर चली जाए और इसमें फिक्स हो जाए। अब क्या करना है कि स्क्रू को एक जगह पे फिक्स कर लेना है ताकि हमें गूंथने में आसानी रहे। अब यहाँ पे हमें नायलॉन के धागे में से सुई को निकाल लेना है, काटना नहीं है, ये बात को ध्यान रखना है आपको। नायलॉन के धागे को बिल्कुल भी काटना नहीं है, सुई के धागे को ही कट करके और खींच के निकाल लेना है। या कट करके निकालिए या खींच के निकालिए, नायलॉन के धागे को बिल्कुल भी मतलब कट नहीं करना है। अब क्या करना है कि यहाँ पे 2 लड़ी तैयार करना है हमें। तो नायलॉन के धागे को दोनों लड़ियों को अलग अलग कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही काले और पीले वाले मोती पिरो के रखे थे, तो इस लड़ी में ना डायरेक्ट पिरो लेंगे हम, यानी कि नायलॉन के धागे में। तो यहाँ पे 15 इंच तक मैंने काले और पीले वाले मोतियों को रखा है दोनों लड़ियों में, यानी दोनों नायलॉन के धागों में। अब क्या करना है कि फिर से यहाँ पे सुई बांध लेना है। तो सुई को यहाँ पे इस तरीके से बांधना है, जैसे पहले बांधे थे ना उसी तरीके से दोनों नायलॉन के धागे को पकड़ के। अब यहाँ पे ये अष्टपैलू मनी पिरोना है। तो पहले एक अष्टपैलू मनी और फिर लाल क्रिस्टल मोती, मनी आप बोल सकते हैं या मोती बोल सकते हैं। इस तरीके से 10 अष्टपैलू मनी और बीच बीच में लाल वाले ये क्रिस्टल मोती डाल लेने हैं। अष्टपैलू मनी मीडियम साइज़ का है, इससे भी एक छोटा आता है और ये वाला एक साइज़ आता है। 2 साइज़ आते हैं जहाँ तक मुझे मालूम है। तो ये मतलब इससे एक छोटा साइज़ है, उससे ये थोड़ा बड़ा साइज़ है, वही वाला मैंने लिया है। आप अपने अनुसार ले सकते हैं, आपके पास जो हो तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे पिरो सकते हैं। यहाँ पे हमें 10 अष्टपैलू मनी डालने हैं और बीच बीच में ये लाल क्रिस्टल वाले मोती डालने हैं या मनी कह सकते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह पे ना काले क्रिस्टल वाले मनी भी डाल सकते हैं, मोती कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल लिया है इन मोतियों को, अष्टपैलू मनी को। अब दूसरे साइड का लड़ी भी इसी तरीके से बना के तैयार कर लिया है यहाँ पे काले और पीले वाले मोतियों का। अब यहाँ पे क्या करना है हमें ना, स्क्रू मैंने डाल लिया, स्क्रू का दूसरा भाग, और उसमें 1 या 2 छोटे मोती डालने हैं। यहाँ पे स्क्रू ज़्यादा लंबा नहीं है, ये दूसरा वाला स्क्रू है, तो इसमें मैंने 1 या 2, इसमें भी आसानी से मोती चला जाएगा। तो मैंने यहाँ पे डाल लिया है मोती। अब यहाँ पे गांठ लगा ले रही हूँ। तो धागे को अच्छी तरीके से खींच लेना है। मैंने सुई को कट करके निकाल लिया है धागे में से। अब यहाँ पे 2-3 गांठ लगा लिया है। गांठ लगाने के बाद गांठ के मुँह को इस तरह से सेक लेना है हमें, ताकि ये गांठ नहीं खुले।
अब इस तरह से गार्ड को खींच के स्क्रू के अंदर बिठा लेना है। अब यहाँ पे स्क्रू को दोनों साइड से घुमा घुमा के लगा लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मंगलसूत्र बनके तैयार हो गया है। हमारे मंगलसूत्र की लंबाई काले और पीले मोतियों की 30 इंच है। 15 इंच एक साइड का, 15 इंच दूसरे साइड का, और बीच में जो ये मैंने फर्स्ट पहलू का पेंडेंट बनाया है ना, वो 2 इंच है लगभग। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं किसी और ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।